केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद को लेकर कोशिशें लगातार जारी है और इस कोशिश के बीच महागठबंधन ने महाजुटान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि 23 जून को पटना में महागठबंधन के महाजुटान में बीजेपी विरोधी तमाम दल एक मंच पर आएंगे, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा और हाई हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या विपक्षी एकता की ये कवायद 2024 में कारगर साबित होगी, क्योंकि इस एकता के रास्ते में चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी, और राहुल गांधी से विपक्षी दलों की बैठक होगी। डरे हुए हैं 24 को लेकर के। विपक्षी महाजुटान का महा ऐलान। 23 जून को एक साथ आएगा विपक्ष। नीतीश को मिला राहुल, ममता और लेफ्ट का साथ। विपक्षी एकता से 2024 में बनेगी बात। दो 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है और मैदान जंग में एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। बीजेपी की राह मुश्किल करने के लिए विपक्ष एक बार फिर विपक्षी एकता के साथ चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस एकता के सूत्रधार हैं, लिहाजा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वाकयुद्ध के बीच अब विपक्षी महाजुटान का ऐलान हो चुका है। 2 बार तय तारीख से आगे बढ़ने के बाद आखिरकार 23 जून को पूरा विपक्ष एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। ये सब बेकार की बातें उनको कहने दीजिए ना। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। हाँ तो कल बता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी, और राहुल गांधी से। इसका आयोजन पहले 12 जून को होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन 23 जून को होगा। इस विपक्षी महाजुटान में कांग्रेस से राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट की पार्टियां शामिल होंगी। सीएम नीतीश कुमार की कोशिश है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये कोशिश रंग लाएगी, क्योंकि विपक्ष के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। सबसे पहली चुनौती 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम कौन, यानी विपक्ष के पास पीएम का चेहरा कौन होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल विपक्षी एकता का झंडा कौन उठाएगा, यानी विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। कई राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों की पकड़ अच्छी है वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते, यानी कुछ राज्यों में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्षी एकता में दरार पैदा कर सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस नहीं तो कौन होगा विपक्ष का नेतृत्व करता। समस्या ये भी है कि कई विपक्षी पार्टियां अपने अपने राज्यों में एक दूसरे की विरोधी हैं, तो क्या वो 2024 में एक साथ आ पाएंगे। अगर विपक्ष एक साथ आ भी गया तो क्या सीटों पर आपसी सहमति तय हो पाएगी। इन सवालों के अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनकी कसौटी पर विपक्षी एकता को खरा उतरना होगा, जो किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। हालांकि अब इस बीच बिहार में महाजुटान के ऐलान के बाद बिहार में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है।
जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस बैठक को विपक्षी एकता के लिए मील का पत्थर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता की तरफ से नकारे गए सभी नेता एक मंच पर जुट रहे हैं। देश के राजनीतिक विमर्श में माननीय नीतीश कुमार जी जो विश्वासघात के शिकार हुए और यह बैठक जो आषाढ़ महीने के पंचमी तिथि को शुभ तिथि है, यह निश्चित रूप से 2024 के जो संदर्भ है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह हिंदू मंदिर को सर्वाधिक तोड़ने वाला आजाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करें। कैसा नुकसान? ये फ्यूज बॉलबैक की लड़ी है। जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ये रिजेक्टेड माल है। जब बाढ़ आती है ना नदी में, तो जब कोई डाल बढ़ते हुए आता है तो जान बचाने के लिए सांप, बिच्छू, न्योला सब एक ही डाल पर बैठ जाते हैं। वही है जान बचाने वाले बाढ़ में, वही सांप, बिच्छू, न्योला का एक फेरिस्त है। सारे घोटालेबाज, सारे अवसरवादी, सारे देश को कंगाल करने वाले लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो देश को नुकसान है। आज जब विपक्ष एक होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और देश को नुकसान से बचाने के लिए ही तो विपक्ष एक हो रहा है। क्योंकि 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश को गर्क में ले गया है, और आज जब विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो उनकी बेचैनी तो बढ़ेगी ही। श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब सब उस बैठक में होंगे, तो इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ही। 2024 का चुनाव किसी के लिए आसान नहीं होने वाला, ना ही एकता का राग अलापने वाले विपक्ष के लिए और ना ही बहुमत के सपने सजोने वाली बीजेपी के लिए। लेकिन आर पार की लड़ाई में कौन बाजी मारता है, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।